सोने उठने बैठने देखने में भी नियम है इस भक्ति मार्ग में। गुरुदेव ने बताया कि हम किसी माता बहन की तरफ या कोई माता बहन किसी भाई की तरफ ऐसी दृष्टि से ना देखे जिसमें अश्लीलता झलकती हो, जिसमें गंदापन दिखाई देता हो। बिल्कुल सीधी सादी नजरें होनी चाहिए, सिंपल। एक मर्यादा होनी चाहिए, माता बहनों से बात कैसे की जाती है। अगर कहीं भी साथ संगति में मिले या वैसे कहीं मिले, कहीं भी आए जाएं एक दूसरे के घर पे, तो बिल्कुल मर्यादा होनी चाहिए हमारी निगाह दृष्टि में। उसको देखने में भी कहीं कोई अश्लीलता या कोई भद्दापन जो है वो नजर नहीं आना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे सत्संग में आने से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन असर उनका है जो पुण्यात्मा होती हैं। ये पत्थर और बांस जैसे प्राणियों का नहीं हुआ करती। जिस घर में नाम इस सतपुरुष का और उस घर में लड़ाई, फिर उनका असर ना हो रहा है, वो तो पत्थर कैसे है, माड़ी सी घर्षण लग दे नो चिंगारी पाटे हैं। पुण्यात्माओं, इसके अंदर हमने परिवर्तन बहुत करना पड़ेगा। हमारे बोलने और बतलाने में, चलने और उठने और बैठने और निगाह दृष्टि में भी साध उतारनी चाहिए। एक तो चटक मटक करके चले, एक सीधा सा जैसे बिल्कुल भक्त संत चला करते हैं। उठने और बैठने में भी कहीं बकवाद नजर नहीं आवे, देखने में भी कोई ऐसी त्रुटि संत की दृष्टि में नहीं होनी चाहिए, भगत की में। तो हम सत्संगी हैं, अन्यथा हम केवल नाम उपदेश है, असर कति नहीं। भाई बहन माता बहने जहां भी बैठे हैं, उनके बैठने में भी एक भगतपना नजर आना चाहिए। ऐसे टांगों को फैला के उल्टे सीधे होके ऐसे नहीं बैठना। अपने वस्त्रों को ठीक करके सही तरीके से, ताकि सामने वाले पे कोई बुरा असर ना पड़े, उसके मन में कोई गंदे विचार ना उठें। ऐसे ही माता बहनों ने किसी प्रकार का कोई भी आडंबर नहीं करना, किसी भी प्रकार का। ये तो दास ने पहले भी बता दिया, बहुत सारी वीडियो भी बना दिए। परमात्मा ने तो सत्संग में बता ही दिया है, मालिक ने तो स्पेशल बता दिया है एक सत्संग में परमात्मा ने, कि पहले के समय में ये जो आडंबर होते हैं, जो नेल पॉलिश वगैरह, होठों को लाल करना, फालतू के आडंबर करना, कहते हैं वो तो मतलब वेश्याएं किया करती थी, जो कोठों पे रहा करती थी गैर पुरुषों को रिझाने के लिए। अब कलयुग में इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को कलयुग में संभालूंगा, कि कलयुग में पिछले तो पुण्य आपके पास रहेंगे नहीं, प्रारब्ध में बहुत कम पुण्य आवेंगे तुम्हारे हिस्से में, और दुख होंगे गणे। और जो पूजाएं तुम उस समय कलयुग में आप कर रहे होगे, जो काल के द्वारा भ्रमित, कोई देवता की, कोई भैरव की, कोई भूत की, कोई पितर की, या काल के द्वारा भेजे गए नकली संतों की, ये 10-12 संत पंथ बना रखे हैं, 15-16 पंथ हैं, और भी ये नए नए पंथ चल गए, इनमें भी आप पूजा कर रहे होगे तो भी आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपके पिछले संस्कार नहीं हैं। तो उस समय परमेश्वर ने कहा था कि तो काल ने ये कहा था कि कलयुग में इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति के योग नहीं रहेंगे, शराबी, कवाबी, स्वार्थी, निर्लज, ऐसी पिक्चरें बना दी। देखते आप देख लो पश्चिमी देशों में नग्न नाच हो रहा है, सरेआम जो घूम रहे हैं जैसे पशु घूमया करे, नंगे, कोई कुर्ते के छोटे छोटे कपड़े पहनकर बहन बेटियां भी सरेआम ऐसे घूम रही है। तो ऐसी निर्लज्जता कर दे, अब ये हमारे समाज में भी घर करने लगी। पहले होठों पर लिपस्टिक, ये नाखून पॉलिश और उस तरह के लटक मटक, ये पाउडर चटक मटक, ये कोई बहन बेटी हमने करती नहीं देखी। ऐसी वो वैसाएं किया करती थी, उनको घटिया औरतें माना करते थे। और आज देख लो, जब कोई भी पीछे नहीं रही बहन बेटियां, इसी बूंदी पॉलिश लाऊंगी, पूरे नौ लाल कर लेंगी, मुंह इसा बूंदा लाल, देखते बूंदा शक्ल भी ना अच्छी लगे। तो इस तरह की ड्रामाबाजी इस काल ने करवा दी, हमें निर्लज बना दिया। सरेआम डांस करती हैं ब्याह शादी में, बेटियां नाचे, उड़े बाप नाचे, उड़े बेटी नाचे, उड़े माँ नाचे। अरे थारा गजब, ये वैसा ही नाचा करती थी कि बंद कोठों में, आज सरेआम नचा दिए काल ने हमारे को, हम निर्लज हो। तो परमात्मा ने कहा कि इस भक्ति मार्ग में आने के बाद भी यदि कोई माता बहन उस प्रकार के आडंबर करती है, फालतू का हार श्रृंगार करती है, तो परमात्मा ने उसको वेश्या की संज्ञा दी है।
तो हमने तो सतलोक जाना है पुण्यात्माओं, बहुत सोच समझ के चलना है हमने हर प्रकार से। देखो साथ संगति में आने का यही फायदा है, ये बातें आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के आश्रमों में नहीं बताई जाएंगी। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप एक भगत बन जाओ, आप अपना मोक्ष करा जाओ, आप अपना आत्म कल्याण करवा लो, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब इस बात से है कि तुम आओ और केवल उनको दान धर्म करो, उनको ज्योति पाठ का पैसा दो, बस उनकी जेब भरो। बाकी तुम कैसे भी रहो, कैसे भी खाओ, कैसे भी पियो, कितने आडंबर करो, वो दुनिया का क्या छुड़वाएंगे।